मुंबई का कमाटीपुरा इलाका दुनिया के सबसे पुराने रेड लाइट एरिया में से एक है। साल 1795 में मुंबई के साथ मुंबई के 7 द्वीपों को जोड़ने वाले पुलों के निर्माण के बाद इस इलाके को बसाया गया था। उस समय इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्रा महिलाओं ने देह व्यापार शुरू कर दिया था। साल 1880 में इस इलाके को कमाटीपुरा जोन घोषित किया गया। ब्रिटिश काल में इस इलाके को यूरोपीय सेक्स वर्कर्स के लिए बनाया गया था। आज़ादी के बाद भारतीय सेक्स वर्कर्स भी इस इलाके में आने लगी। आज भी कमाटीपुरा देश के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक है। तो चलिए दोस्तों, कमाटीपुरा के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। इस इलाके में तंगी की वजह से सेक्स वर्कर्स ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे वेश्यावृत्ति के लिए पहचाना जाने लगा। वेश्यावृत्ति की शुरुआत होने के बाद यहाँ सिनेमा, शराब, चाय और इत्र की दुकानें खुलने लगी। यहाँ पर ऐसे निर्माण किए जाने लगे जिसमें श्रमिक रह सके। कमाटीपुरा को रोजगार का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ कबाड़ का मार्केट है। बड़े पैमाने पर कपड़ों में डाई की जाती है। जरदोजी के कारखाने लगे हैं। लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोगों को रोजगार दे रही है। कमाटीपुरा मार्केट एसोसिएशन के सेक्रेटरी सलीम अंसारी कहते हैं, यहाँ कुल 15 लाइनें हैं। एक लाइने में करीब 200 दुकानें हैं। यहाँ का नाम बदनामी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ के दुकानदारों ने इस क्षेत्र को केपी मार्केट नाम दिया है। कमाटीपुरा के दुकानदारों ने इस क्षेत्र को केपी मार्केट नाम दिया क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट कहती है कमाटीपुरा को 200 साल पहले बसाया गया था। यहाँ उस दौर में पिछड़े और मजदूर तेलुगु भाषी श्रमिकों का घर हुआ करता था, जिन्हें कमाटी कहा जाता था। तेलुगु भाषी श्रमिकों को हैदराबाद से बम्बई में निर्माण कार्यों के लिए लाया गया था। उस दौर में बम्बई में राजाबाई टावर, बॉम्बे हाई कोर्ट, विक्टोरिया टर्मिनल, अब सीएसटी के नाम से जाना जाता है, और बीएमसी हेडक्वार्टर के निर्माण में इन्हीं श्रमिकों को लगाया गया था। 1880 में इस क्षेत्र को कमाटीपुरा जोन घोषित किया गया। तंगी से जूझते इस क्षेत्र में सेक्स वर्कर्स ने अपना दायरा बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे वेश्यावृत्ति के लिए पहचाना जाने लगा। वेश्यावृत्ति की शुरुआत होने के बाद यहाँ सिनेमा खुले, फिर शराब, चाय और इत्र की दुकानें खुलने लगी। यहाँ पर ऐसे निर्माण किए जाने लगे जिसमें श्रमिक रह सके। निर्माण से लेकर बनावट का स्तर भी वैसा ही था। सस्ती दरों पर घर दिए जाने लगे। कमाटीपुरा में कपड़ों की रंगाई का भी काम होता है। कमाटीपुरा में कभी कभी एक श्रमिकों के लिए किराए पर जगह दी जाती है। धीरे धीरे वो अपने परिवार को लेकर यहाँ शिफ्ट हो गए। नतीजा भीड़ बढ़ती गई। वर्तमान में यहाँ पर 8,000 किराएदार और 4,000 मकान मालिक हैं। अब यहाँ मेकओवर के जरिए यहाँ के नक्शे के साथ इसकी छवि को भी बदलने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर एक कमरे में 4 से 6 सेक्स वर्कर्स रहती है। इसके लिए हर एक सेक्स वर्कर्स 5,500 से 7,500 रुपये बतौर किराया अदा करती है। इस धंधे से जुड़ी 62 वर्षीय एक महिला का कहना है कि नए बदलाव के बाद यहाँ बनने वाली हर 3 में से 2 बिल्डिंग को सेक्स वर्कर्स के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो उन्हें इस जगह को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोगों की ज़िंदगी नहीं उजाड़ना चाहिए।